संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जो ऐसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है जागो मूल निवासी जागो। उस पर हम एक किताब का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है मूल निवासी जागृति संवाद, और इसमें हम काफ़ी हमने पार्ट कर चुके हैं। इसमें आज 43वां पार्ट है, तो हम बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता पूरे वर्ल्ड के अंदर एक न्यूज़ चैनल ऐसा है जो सच्ची और ईमानदार से सच्ची खबरें दिखाता है और ईमानदार से काम करता है। तो आप हमारे पेज को लाइक करें, पेज को, और यूट्यूब चैनल भी उसको सब्सक्राइब करें। तो साथियों, हम बात करेंगे आज में जो मनुवादी जो खेल खेलते हैं, इसमें बहुत सारा मनुवादियों के बारे में लिखा है, लेकिन हम इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी लिखी हैं। जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमने बताया था कि मनुवादी को जानिए, मनुवादी दिमाग को जानिए, मतलब इसमें दिमाग का भी देर ख्याल में। तो क्या करते हैं, यदि इसमें जो लिखा है वही पढ़ को सुना रहे, और बाकी थोड़ा बहुत इसमें हम ऐड भी करेंगे। यदि आप विरोधी के मनोबल, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण व प्रेरणा स्रोत को भली भांति जानते हैं तो किसी भी परिस्थितियों में आपके विरोधी की क्या सोच होगी, उसका क्या एक्शन होगा, क्या क्रिया प्रक्रिया होगी, इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल, जो आज स्थिति बनी है भारत में कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसका स्थिति में जो है, जो अच्छे लोग हैं वो लगा रहे हैं कि इसका आने वाला वक्त में क्या है जो इफेक्ट हो सकता है। और इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें इसमें किताबें दे रखी हैं। इसमें वह शत्रु जिससे आपको लड़ना है वे लोग नहीं हैं जो जात पात मानते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जो भेदभाव जाति धर्म की शिक्षा देते हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसमें बहुत सारा लिखा है। इसमें कुछ विस्तृत संवाद 7 वैचारिक परीक्षण, डॉक्टर अम्बेडकर, खंड 1, पृष्ठ 91, असली खलनायक मनुवादी शास्त्र है। यानी कि जो खलनायक जो ब्राह्मण है ये तो नहीं है, वो कहते हैं कि मनुवादी शास्त्र है असली खलनायक। जहाँ से सीख कर आगे निकलते हैं, जहाँ से सीख कर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो खलनायक है। इनके जो मनुवादी शास्त्र हैं, वे शास्त्र ग्रंथ जो प्रदूषण फैलाते हैं, जिनका उन्मूल देश समाज हित में है। अभी प्रदूषण क्या है? प्रदूषण इसको कहते हैं जो जिंदगी को तबाह करता है। तो नफ़रत का प्रदूषण कह सकते हैं इसको, कि नफ़रत का प्रदूषण मनुवादी फैलाते हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है जय श्री राम के नाम से मॉब लिंचिंग चल रही है, और पहले भी चल रहा था मॉब लिंचिंग, लेकिन आज एक 2-3 दिन पहले भी मॉब लिंचिंग हुई है। तो ये प्रदूषण जो है, नफ़रत का प्रदूषण मनुवादियों ने फैलाया है, और ये इनके मनुवादियों की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथ जो, जिनको धर्म ग्रंथ बोलते हैं, ये इनके ग्रंथ ही ऐसे हैं जिसमें से वो मनुवाद की जो है मतलब जो प्रदूषण निकलता है। तो मनुवादी दिमाग अंदर क्या है बाहर क्या है, इन्होंने जो है बहुत कुछ सोच समझ कर दिया है कि अंदर क्या चलता है और बाहर क्या चलता है। तो बाहर क्या है? धर्म, त्याग, संतोष, सत्य, न्याय, भाईचारा, ब्रह्म, मतलब इसमें जो देखा है उन्होंने, बाहर जो लिखा है, अंदर भी खोपड़े के अंदर जो चल रहा है वो भी देखा है उन्होंने। तो इसमें दिखा रहे हैं कि भाईचारा, ब्रह्मचार्य, चरित्र, माधुर्य, मानवता, आस्था, संयम, वीरवित, फिर आध्यात्म, सदाचार, निर्मलता, प्रेम भाव, आंदोलन, सेवा, भक्ति, दया, अभोग, निष्ठा, अक्षमा, शांति, समानता, ईमानदारी, करुणा। ये तो बाहर से दिखाते हैं ये लोग, लेकिन अंदर जो खोपड़ा है इनका, शैतानी खोपड़ा, उसमें क्या चलता है? अधर्म, स्वार्थ, लोभ, झूठ, भौतिकता, अनाचार, निष्ठुरता, भेदभाव, दमन, वर्चस्व, शैतानियत, अन्याय, घृणा, वासना, दुश्चरित्र, कटुता, पशुता, अनास्था। अभी कटुता पशुता जो है, पशुता कहते हैं
जो दूसरे इंसानों को पशु मानते हैं, जो दूसरे इंसानों को जानवर मानते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो खुद जानवर की कैटेगरी में खड़े हैं और वो खुद इंसान जो है अपना आप को मतलब जो दूसरे इंसान को इंसान वही मान सकता है जो खुद इंसान हो या जिसमें इंसानियत अंदर हो वही मान सकता है। लेकिन जिसके अंदर जानवर है या मतलब पशु जो खड़ा होगा तो दूसरे को पशु मानेगा, गलती उनकी नहीं है। जो मानते हैं वो बस इतना है कि फ़र्क इतना है कि उनके अंदर इंसानियत नहीं जागी। तो नहीं, अगर जिस दिन इंसानियत जागी तो पशु किसी को मान नहीं सकते हैं। पशुता, अनास्था, संयम, आस्तिक्य, क्रूरता, भोग, छल कपट, प्रतिशोध, उपद्रव, श्रेष्ठता, बोध, बेईमानी, शोषण। इन्होंने पीछे से दिखा रखा है ना, इसमें चोटी दिखाते हैं, इसमें मनुवादी एंटीना, इसमें मतलब कहते तो हैं एंटीना है लेकिन पता नहीं सही है क्या गलत है, इन्होंने लिखा इसमें। लेकिन शैतानी खोपड़ी को जानो। मनुवादी अपने मनुवादी एंटीने से शास्त्र ग्रंथ से सिंगलन प्राप्त करते रहते हैं, अर्थात दुष्प्रेरणा लेते हैं, फिर उसी के अनुसार उसकी सोच व कर्म बनते हैं। प्रदूषण एवं गंदगी फैलाने वाले शास्त्र ग्रंथ नष्ट हों, बंद हो। यानी कि निर्णय दिया है। हम भी ऐसा मानते हैं कि जिनमें धर्म जिन ग्रंथों में सच्चाई और ईमानदारी नहीं है, सच्चाई और ईमानदारी की बातें नहीं है, उनको हम धर्म ग्रंथ कह ही नहीं सकते। और जिनके अंदर जिन ग्रंथों के अंदर धर्म की बात, सच्चाई की बात, ईमानदारी की बात है तो उन्हें हम धर्म ग्रंथ कह सकते हैं। क्योंकि जिनमें सच्चाई और ईमानदारी की बात नहीं है वो दूसरों को गुलाम बनाते हैं, और जिनमें ईमानदारी और सच्चाई की बात है वो इंसान को आज़ाद करते हैं। मनुवादी पैतरे। मनुवाद का उद्देश्य स्थायी रहता है, अपना हिच वर्चस्व, उनकी रणनीति कार्यशैली समय के साथ बदलती है। अपना धूर्तता को वह नीति कहते हैं, अपनी धूर्तता को वह नीति कहते हैं। मुख्य नीतियाँ 4 हैं, जैसे साम, दाम, दंड, भेद। ये तो आप सुना ही होगा, लेकिन इसकी परिभाषा दी है कि साम का मतलब क्या है? साम समझा बुझाकर, आस्था, दर्शन व भ्रम गढ़ कर, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक उपाय से सोच नियंत्रण। दाम, घूस देकर, भ्रष्ट करके, खरीद कर, ब्लैकमेल करके दूसरे के विरोध को समाप्त कर अपने पक्ष में करना। दंड, भय, आतंक, दमन, क्रूरता, हिंसा आदि से विरोधी का मनोबल तोड़ना व उसे परास्त करना। भेद, विरोधियों में फूट डालकर भेदभाव करके उत्पन्न करके उसकी एकीकृत शक्ति को कमज़ोर करना। कुछ नए पैतरे भी हैं इनके, तो इसमें जो मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो इसमें लास्ट पर जो पैतरा दिया है इन्होंने, फूट डालकर, जैसे कि किसी को भी कह देते हैं चलते फिरते आदमी को ये आरएसएस का बंदा है या आरएसएस ने इसको खरीद रखा है या जो भी है, मतलब इसको ये फूट डालने का काम करते हैं, खुद ही फूट डालने का काम करते हैं। तो मनुवाद का जो है एक सरल सूत्र है पहचानने का, उसको कैसे पहचान सकते हैं मनुवादियों को, तो इसमें बताते हैं ये मनुवाद के पैतरों व हथकंडों को भांपने के लिए एक सरल सूत्र सदा दिमाग में रखें। याद रखिए इस बात को कि सरल सूत्र दिमाग में रखें। जो भी बात मनुवाद द्वारा हमारे लिए प्रस्तावित व अनुशंसित हो उस पर संदेह करें व उसकी तह तक जाने का प्रयास करें। अवश्य कोई भेद छिपा होगा, वह हमारी बुराई निहित होगी। इसी प्रकार मनुवाद जिस बात का विरोध व निंदा करे, हमें हतोत्साहित और बाधित करें, वहाँ भी अवश्य कोई रहस्य छिपा होगा तथा हमारी भलाई निहित हो सकती है। मनुवाद अकारण ही कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाता, उसकी तह तक पहुँचिए। ये जो बात लिखी है बहुत बेहतरीन बात है कि मनुवाद बिना उसके मतलब के बोलता नहीं है, कुछ ना कुछ कारण छुपा होता है। जैसे आज आरक्षण की बात करते हैं, अब आरक्षण खत्म करने का चक्कर है, तो आरक्षण का कोई हमारे जो दिनेश जी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आरक्षण की नहीं है, इनका जो है पैतरे कुछ और होते हैं, मतलब करते कुछ और हैं, होते कुछ और है। तो हमने भी उनको बताया था भाई साहब को
कि भाई इन पर बिल्कुल सही बात आपकी, ये जो बोले आपने कि जो इनका होता कुछ और है करते कुछ और हैं, निशाना कहीं और होता है। जैसे शतरंज की चाल ही कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि महाभारत में एक कहावत है, उसमें कहावत का डायलॉग है, उसमें बोलते हैं वो शकुनी सगुनी बोलते हैं कि दुर्योधन भांजे बेटा, दुर्योधन भांजे, दायां दिखाकर बायां मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं। तो शतरंज की चाल का मतलब होता है 70 चालें, और बहुत सारी तो दिखाते कुछ और हैं, होता कुछ और है, करते कुछ और हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ और चलता है। ये बात बताने की कोशिश, नई बोतल में पुरानी शराब। जब लोग मनुवाद के हथकंडों को भांप लेते हैं, उससे उससे ऊब जाते हैं, तो उससे निकलने के लिए छटपटाते हैं। तो मनुवाद कुछ अंतराल पर नया पंथ, नया अध्यात्म, नया गुरु दया दर्शन, नया उपदेश नीति, नया मुद्दा, नया आंदोलन लेकर नए रूप में मोहने और मूर्ख बनाने का आ जाता है। यहाँ तक कि अब तो मूल निवासी मुखौटे लगाकर आ रहा है, अंदर सोच वही है रहती है। जैसे ये दिखा रहे हैं मूल निवासी चेहरे क्या हैं। मूल निवासियों में बढ़ती हुई आकांक्षाओं के चलते मनुवादी दलों ने बड़ी संख्या में अपने मुखौटे मूल निवासी समाज से लेने शुरू किए हैं। अंदर से नीतियाँ वही रही हैं। जाति प्रेम से वशीभूत होकर लोग इन दलों की ओर खींचे व मनुवाद को बढ़ावा दिया। यानी कि जो बताते हैं कि मतलब जो इनका इशारा है, जो राजनीतिक बंदे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सामाजिक समरसता, झूठी समरसता जैसी टट्टू, मतलब घोड़े की बात करते हैं, जैसे टट्टू है ना, आगे से ऊपर उठा लेता टांगे, तो झूठी समर्थता जैसी टट्टू व उसके मालिक के बीच होती है। मनुवाद अपने बुजुर्गों की सहायता से ठीक वैसी ही सामाजिक समरसता का नाटक कर रहे, हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। मनुवाद की सोच में कोई भी बदलाव संभव नहीं है, उन्मूल संभव है। यानी कि कोई भी संभव उसके अंदर वो है नहीं है, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है ही नहीं है बदलने की। वो क्या करेंगे, जो दूसरों, पहली मेन जो बात है, मनुवाद हमेशा दूसरों को टुकड़ों पड़ते हैं। जो दूसरों को टुकड़ों पड़ते हैं वो कभी किसी का भला कर ही नहीं सकते, और ना वो सुधर सकते हैं। तो स्वास्थ्य चेतना योग व आयुर्वेदिक मनुवाद की गिरती लाज बचाने के लिए पिछले कुछ समय से मूल निवासी चेहरों के साथ आयुर्वेदिक और योग का मैदान में उतारा गया। जैसे रामदेव एक तिरछी आंख वाला टेढ़ा बाबा, उसके जो एक नंबर का यास मेरे को बताते हैं लोग उसको, और इसमें जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो मनुवादी मतलब इन चेहरा तो मूल निवासी है, लेकिन काम मनुवादी का कर रहा है। योग में मैदान में उतारा गया है, लोग बड़ी संख्या में इस और खींचे। पतंजलि योगपीठ में भी मनुस्मृति छूटी नहीं है, मतलब उसमें भी मनुस्मृति छूटी नहीं, घुसी हुई है। तो धर्मजाल का विस्तार, मनुवाद संस्कृत है और लोग उससे भ्रमजाल में बौद्धिक रूप से मुक्त हो रहे हैं। अतः महिलाएं धर्मवीरू व अनपढ़ लोगों को लक्ष्य बनाकर व्यापक स्तर पर धर्मजाल फैलाया गया है। प्रवचन, कथा, कीर्तन, मानस, धार्मिक टीवी चैनलों, सम्मेलन कार्यक्रम की बाढ़ आ गई है। बिल्कुल, ये 1900 मेरे ख्याल से 84 के बाद या 85 से पहले, मेरे ख्याल से उससे पहले ही चला सारा कुछ जो चला है, कि आस्था के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। तो इसमें इनसे भी सावधान होने की ज़रूरत है। अधिकारों के अधिनियम, मनुवाद जब किसी क्षेत्र के हमारे अधिकार हड़पने का षड्यंत्र करता है, तो पहले उस क्षेत्र के अधिकार अधिनियम बनाता है, जिससे हम निश्चित लापरवाह हो जाएं। खाना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के अधिकार अधिनियम बनाकर हमें ठगा गया है। खाना, शिक्षा जो बोला है, तो ये बहुत बेहतरीन बात है बोली उन्होंने। भ्रष्टाचार व कालाधन, अभी कालाधन के बारे में आपने देखा होगा, ये 2012 में निकली किताब है। जबकि इसका जो मोदी जो आए थे, इसमें जो बैठे हैं, उसमें चले जाएंगे कुछ दिन के बाद में, जब इनका टाइम आ जाएगा। तो इन्होंने काले धन का झांसा दिया था लोगों को, आपने सभी ने देखा उसको। तो काले धन के बारे में क्या लिखते हैं, मनुवाद अपनी ईमानदार छवि बनाने के लिए भ्रष्टाचार व काले धन के मुद्दे अपनी नाटक कंपनियों से
उठवाता है। ये नाटक कंपनी है, जैसे मोदी है, शाह है या योगी हैं, इस सब के सब नाटक के कलाकार हैं। कोई इनका काका जो पीछे बैठे हैं, किंतु ये सही नहीं हो बताता कि वनवाद, पूंजीवाद, भ्रष्टाचार व काले धन के बीच क्या समीकरण है, वह तालमेल है। ये नीति संवाद से ठगने का षड्यंत्र है। यानी कि ये नीति भी बहुजनों को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। तो इसमें जो है, इससे सभी सावधान रहें। और हाँ, हम एक बात याद रखना या कहना चाहते हैं कि आप सभी को कि मनवाद जो है, चाहे जो मर्जी करे, कुछ भी करे, उसने तो अपना काम करना है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना होगा। हम चाहते हैं कि 2025-24 के पहले ही भारत के अंदर बहुजनों का राज कायम हो। और राज कायम होगा, जब तक मनवाद के आत्मा राज है तब तक तो ऐसे चलता रहेगा। और जब वहाँ पर राज होगा, निगमपुरा राज, खालसा राज या सच्चाई का राज, तो सभी को शांति होगी। मनवाद भी शांत रह सकता है, एक तरफ बैठ कर जहाँ मर्जी रहे, हम उसको कहेंगे नहीं कुछ भी। जैसे उन्होंने परेशान किया लोगों को 5000 साल से, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अपने खाए पिए ऐसे करे, बैठ कर कमा कर जहाँ भी बैठे। तो आने वाले वक्त में हम करेंगे बात कि आर्यों का मास्टर प्लान क्या है। बहुत सारा इसमें दिखा रखी है उन्होंने, तो इसमें 44वें पार्ट में बात करेंगे आर्यों का मास्टर प्लान। तो जुड़ रहे हैं वास्तु मानवता के साथ में। ये आपको अपना टीवी है, लाइक करें पेज को, और आप अपना निर्णय जरूर दें अगर इसमें वीडियो में लास्ट में जाकर, या कोई वीडियो में भेजे बनाकर इसकी भाई हम जो काम कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।